हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग पर कुछ वीडियोस बना रहे थे। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर्स और साइड मैप्स को मैंने डिफ़ाइन किया था अपनी पिछली वीडियो में कि क्या होते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर्स और साइड मैप्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि साइड मैप्स को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो साइड मैप्स को बनाने के लिए हम ग्लू मैप्स की ऐप को यूज़ करेंगे और साइड मैपिंग स्टार्ट करेंगे। राइट ग्लू मैप्स इन योर गूगल क्रोम एंड ओपन द साइट। पहला फॉर्मेट जो आपको नज़र आ रहा है वो उन्होंने हमें एक डिस्प्ले दे दिया है कि किस तरह से साइड मैप्स को हम बना सकते हैं। ऊपर आप लोग ऑप्शंस देख रहे हैं, ये एरोज जो हैं ये अंडू और रीडो के ऑप्शंस हैं, ये जूम आउट जूम इन के ऑप्शन हैं, और ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है, और हमारे पास मैप के डिफरेंट व्यूज़ हैं कि हम किस तरह से अपने साइड मैप को देखना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह पेज के राइट पर देखेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप टेक्स्ट का स्टाइल, कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बॉक्सेस यानी कि हेडिंग्स ऐड करने का ऑप्शन है। तो आप जिस भी हेडिंग पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक सब हेडिंग चूज़ करने का और एक बिल्कुल उसी के साथ एक और हेडिंग चूज़ करने का। तो अगर आप सब हेडिंग को चूज़ करेंगे तो हेडिंग के नीचे एक न्यू हेडिंग बन जाएगी, और अगर आप साथ वाली हेडिंग को चूज़ करेंगे तो हेडिंग के बिल्कुल साथ में एक न्यू हेडिंग बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखने के लिए आप बॉक्स पे दिए गए टेक्स्ट को माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे, उसको बैक स्पेस करके, और अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट बॉक्सेस में जो भी कुछ लिखना चाहते हैं हम उनको इस हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। सब हेडिंग के ऑप्शन से हम लोग न्यू हेडिंग्स ऐड करके जितना चाहें उतना साइड मैप बना सकते हैं। अब लाइक हमारी वेबसाइट के अबाउट के पेज में मैंने 3 सब हेडिंग्स बनाई और उसके नीचे मैंने डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स के सेक्शन में जितनी चाहिए उतनी हेडिंग्स बनाई। नेक्स्ट बाकी तमाम में भी इसी तरह से मैं नीचे नीचे जाके हेडिंग्स बनाती जाऊंगी। आप भी जितना चाहें अपना साइड मैप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं ग्लू मैप्स कितने कमाल की चीज़ है, कितने आराम से हम इसको एडिट करके अपना साइड मैप क्रिएट कर सकते हैं। साइड मैप काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसे हम देखना मुश्किल हो रहा था, तो मैप व्यू से हमने इसका व्यू चेंज किया ताकि हम इसे इजीली देख सकें। व्यू चेंज होने से साइड मैप की नेविगेशन हमारे लिए काफ़ी इजी हो चुकी है। अब हम लोग अपने सेटिंग्स के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स से हम अपनी जो हमने साइड मैप के अंदर हेडिंग्स बनाई हैं उन हेडिंग्स को हम कलर्ड कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास कलर्स हैं, हम इन कलर्स को चूज़ करके अपने बॉक्सेस को डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा बॉक्स हमारा किस चीज़ के लिए था और कौन सा बॉक्स हमारा मेन हेडिंग है और कौन सा बॉक्स हमारा सब हेडिंग है। हमने अपने तीनों मेन हेडिंग्स को कलर्ड कर दिया ताकि हम आराम से देख सकें कि हमारी कौन सी मेन हेडिंग्स हैं और हमने उनको कितनी सब हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है। अपने साइड मैप में मैंने डिफरेंट बॉक्सेस को डिफरेंट कलर्स देके अपने हिसाब से इनको डिज़ाइन किया है ताकि मेरे लिए इनकी नेविगेशन आसान हो। अब नेक्स्ट एक न्यू फीचर जो ग्लू मैप हमें प्रोवाइड करता है वो ये है कि हम अपने बॉक्सेस पर अपनी हेडिंग्स की डिटेल राइट कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप लास्ट पर देखें तो एक आपको खाली स्पेस नज़र आ रही है। किसी बॉक्स को जिसकी आप डिटेल ऐड करना चाहते हैं, जब आप उसको क्लिक करेंगे और सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन करेंगे और उस ब्लैंक स्पेस में आप जो भी कुछ टाइप करेंगे वो आपके बॉक्स के इंफॉर्मेशन में शामिल हो जाएगा और आपका बॉक्स ऊपर से उसका एक कॉर्नर फोल्ड हो जाएगा और साइड मैप ये इंडिकेट करेगा कि ये हेडिंग जो है इसके अंदर मज़ीद आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे खोल के आप चेक कर सकते हैं। मेरे साइट मैप्स की वो सब हेडिंग्स जिनके लिए मैं ज़रूरी समझती थी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैंने उनके अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। आप भी इसी तरह से अपनी हेडिंग्स के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। Another interesting feature that Glue Maps provide us is that we can customize our box width. तो अगर आप अपने बॉक्स की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से अपने बॉक्स की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब मेरा ये साइड मैप हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट और अब मैं इसे शेयर करने जा रही हूँ। तो हमारे पास राइट टॉप में जो शेयर का ऑप्शन है वहाँ से हम इसकी PNG, PDF या XML फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड के साथ ही हमें सेव साइट मैप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अपने साइट मैप को सेव भी कर सकते हैं और इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं ताकि हम इससे अपने फैलोज़ के साथ इजीली शेयर कर सकें। अब अगर आप राइट कॉर्नर में देखें तो शेयर के ऑप्शन के साथ एक मेन्यू बार बनी हुई है। यहाँ पर ग्लू मैप्स की तमाम वीडियोज़ और फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है, वीडियोज़ दी गई हैं ताकि आप उन वीडियोज़ को देखकर ग्लू मैप्स पर साइट मैप्स बनाना सीख सकें। आई होप गाइस आपने ग्लू मैप्स के थ्रू साइट मैपिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और आप इजीली इससे यूज़ करके अपने साइट मैप्स बना सकते हैं।